पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई पाना चाहता है। यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक ताकत है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़ा लिखा इंसान भी समझता है और बिना पढ़ा लिखा इंसान भी। इसे पैसे ने इंसान को जंगलों से निकालकर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने, तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने और आधुनिक दुनिया बसाने की ताकत दी। सोचिए, यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है जिसको अपने आप में कोई खास कीमत नहीं है, फिर भी यह हमें हर चीज़ की कीमत बताता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हजारों साल पहले लोग सामान खरीदने और बेचने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। यानी अगर किसी के पास चावल थे और उसे चीनी चाहिए थी तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसके पास चीनी हो और जिसे चावल की ज़रूरत भी हो। यह तरीका बहुत मुश्किल था, इसलिए लोगों ने एक नया तरीका अपनाया। उन्हें ऐसी चीज़ों के लेन देन का माध्यम बना लिया जो लगभग हर किसी के काम आती थी, जैसे पशु, अनाज, तंबाकू और शराब। इनके बदले सामान खरीदा और बेचा जाने लगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी चीज़ का सही कीमत तय करना आसान नहीं था। ऊपर से अनाज सड़ जाता था, जानवर मर जाते थे और दूसरी चीज़ें समय से साथ खराब हो जाती थी। अब लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए थी जो टिकाऊ हो, जिसे हर कोई स्वीकार करे और जिसकी कीमत बनी रहे। ये से सोने और चांदी के सिक्कों की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें भी एक परेशानी थी। सोना और चांदी भारी होते थे, उन्हें हर जगह साथ लेकर चलना मुश्किल था और चोरी का डर भी रहता था। तब कुछ सुनारों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, आप अपना सोना हमारे पास सुरक्षित रख दीजिए, बदले में हम आपको एक लिखित रसीद देंगे। उस रसीद में लिखा होता था कि उनके पास आपका कितना सोना जमा है। इसे IOU कहा जाता था, जिसका मतलब होता था मैं आपका कर्जदार हूँ। जब भी कोई व्यक्ति अपनी रसीद दिखाता, उसे उसका सोना वापस मिल जाता। लोगों को यह तरीका बहुत पसंद आया। धीरे धीरे सबको अपना सोना सुनारों के पास जमा कर दिया और लेन देन उसी रसीद से होने लगा। कुछ समय बाद सुनारों ने एक बात नोटिस की, ज़्यादातर लोग अपना सोना वापस लेने आते ही नहीं थे। वह सिर्फ उसी रसीद के सामान खरीदते और बेचते थे, क्योंकि सबसे भरोसा था कि हर रसीद के पीछे असली सोना रखा हुआ है। यह से लालच शुरू हुआ। सुनारों ने सोचा कि अगर लोग सोना लेने देने आते ही नहीं तो क्या ना ज़्यादा रसीदें छाप दी जाएं। उन्हें जितना सोना उनके पास था उसके कहीं ज़्यादा रसीदें जारी करनी शुरू कर दी। यहाँ से आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई। सोना रखने की वह जगह धीरे धीरे दुनिया का पहला बैंक बन गई और वह रसीद आगे चलकर नोट यानी कि करेंसी में बन गई। अब एक सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है तो शायद आपका जवाब होगा, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक उसी पैसों को कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को लोन देता है और उस पर ब्याज लेकर कमाई करता है। सुनने में यह बिल्कुल सही लगता है, लेकिन क्या बैंक वास्तव में सिर्फ जमा किया गया पैसे से ही काम करता है? इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कल सुबह आप बैंक में 1000 रुपये जमा करते हैं। अपने 500 रुपए के नोट बैंक में दिए। अब बैंक अपने नियमों के अनुसार उस पैसे का लगभग 10% रिवर्ज रखता है और बाकी 900 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देता है। मान लीजिए बैंक आपने जमा किए हुए 1000 रुपये में से 10% यानी 100 रुपये अपने पास सुरक्षित रखता और बाकी 900 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देता है। अब मान लीजिए बैंक उस लोन पर सालाना 12% ब्याज लेता है और आपको अपने पास जमा किए हुए पैसे पर 4% ब्याज देता है, तो दोनों के बीच जो 8% का अंतर बचता है वह बैंक का मुनाफा माना जाता है।
यही वजह है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक इसी तरीके से कमाई करता है, और सच कहें तो दुनिया के लगभग सभी कमर्शियल बैंक इस मूल सिद्धांत पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ इस तरह पैसा नहीं कमाता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। यह खेल क्या है? बैंक अपने के 1,000 रुपये के जमा पैसे के आधार पर कई गुना ज़्यादा ब्याज पैसे सिस्टम से बना सकता है। आइए इस आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक में 1,000 रुपये जमा किए हैं। बैंक अपने नियमों के अनुसार 10% यानी कि 100 रुपये अपने पास सुरक्षित रखता और बाकी 900 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप अपने बैंक बैलेंस देखते हैं तो आपके खाते में अभी भी 1,000 रुपये दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को 900 रुपये का लोन मिला है उसके खाते में 900 रुपये दिखाई देते हैं। यानी अब सिस्टम में 1,000 रुपये, 900, 1,000 रुपये, कुल 1,900 रुपये खरीदने की ताकत दिखाई दे रही है, जबकि बैंक के पास असली नकद सिर्फ 1,000 रुपये ही है। मतलब बैंक के सिर्फ अपने कंप्यूटर की कुछ एंट्री करके सिस्टम में अतिरिक्त पैसा बना दिया। यह पैसा असली नकद नहीं होता बल्कि सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जिस व्यक्ति ने 900 रुपये का लोन लिया वह उन पैसों के कई सामान खरीदेगा। जब वह भुगतान करेगा तो वह 900 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। अब बैंक फिर से उसी 900 रुपये का 10% अपने पास रखेगा और बाकी 810 रुपये किसी तीसरे व्यक्ति को लोन दे देगा। फिर वही प्रक्रिया दोबारा चलेगी। इस तरह एक ही 1,000 रुपये बार बार लोन बनते रहते हैं और धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में इनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यही प्रक्रिया रिवर्स बैंकिंग कहलाती है। इस वजह से आपको लगता है कि बैंक में आपका पूरा पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है और आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। अगर एक ही समय पर बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने पहुंच जाए तो बैंक सभी लोगों को तुरंत पूरा पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक के पास सभी जमाकर्ताओं का पूरा नकद मौजूद नहीं होता। बैंक इसी भरोसे पर काम करता है कि एक साथ सभी लोग अपना पैसा निकालने नहीं आएंगे। इसलिए दुनिया में बैंकिंग सिस्टम ज़्यादातर भरोसे और संभावना के आधार पर चलते हैं। अब एक और ज़रूरी बात समझिए, अक्सर लोग करेंसी और मनी को एक ही चीज़ मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। करेंसी यानी नोट है, सिक्का लेन देन का एक माध्यम, जबकि मनी एक संपत्ति होती है जिसे अपनी वास्तविक कीमत होती है। उदाहरण के लिए अगर सरकार किसी नोट का असमान्य घोषित कर दे तो वो कागज़ का टुकड़ा बनकर रह सकता है, लेकिन सोना जैसी संपत्ति की अपनी कीमत होती है, इसलिए उसकी वैल्यू सिर्फ किसी नोट की तरह ख़त्म नहीं हो जाती। इस वजह से कई लोग मानते हैं कि लंबे समय के लिए अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा ऐसी चीज़ों में रखना भी समझदारी हो सकती है जिसके अपनी वास्तविक कीमत हो। हालांकि निवेश का फैसला हमेशा अपनी ज़रूरत, जोखिम उठाने की क्षमता और सही जानकारी के आधार पर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, लेकिन पैसे की समझे बिना पूरी ज़िंदगी उसके पीछे भागना जरूर नुकसान का सौदा है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि यह समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। अगर आपके पैसे का यह खेल समझ लिया तो आप सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि समझदारी से भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आज कुछ नया सीखा है तो इस को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी पैसे की सच्चाई को समझ सके। ऐसे ही जान वृद्धक और सोच बदल देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।